खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली नगर निगम में आज लोकतंत्र का ब्लैक फ्राइडे देखने को मिला। यहां एमसीडी मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पार्षद जुटे थे, लेकिन यहां जमकर झड़प हुई और कुर्सियां तक चल गईं। ये दिल्ली का दंगल है, सियासत की जोर आजमाइश है। एमसीडी के सदन में ड्रामा भरपूर है। मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, उससे पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण भी था, लेकिन सब कुछ हंगामे की भेंट चढ़ गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर झड़प हुई। हंगामा इस पर शुरू हुआ कि एलजी के मनोनीत और चुने हुए पार्षदों में पहले कौन शपथ लेगा। पीठासीन अधिकारी ने पहले मनोनीत पार्षदों को बुला लिया तो आपके पार्षदों में धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। कुर्सियां उठाकर मारपीट भी हुई। कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी की ओर से मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर भी आपत्ति जताई थी। आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबराय और बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मेयर उम्मीदवार हैं। हंगामे के कारण न तो शपथ ग्रहण हुआ और न ही मेयर का चुनाव। इधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। तो दिल्ली के नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, सियासी वार पलटवार भी जारी है। ये हालात जल्द शांत होते नहीं दिखते हैं। पूरे विवाद और मौजूदा समीकरण से बन रही स्थिति को डिकोड कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है। ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतार दिया है। आम आदमी पार्टी नंबर के आधार पर बीजेपी से कहीं आगे है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 14 में से 13 नामित विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जो मेयर चुनाव में वोट डालेंगे। 10 सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार है, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से हैं। इसलिए कुल जिन 274 चुने गए नुमाइंदों को वोटिंग का अधिकार है, उसमें 150 की संख्या तो अकेले आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 113 वोट है। बीजेपी ने मेयर चुनाव के लिए सीनियर नेता रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि तीसरी बार पार्षद बनी है। बीजेपी नंबर गेम में भले ही पीछे है, लेकिन एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं, और ना ही कोई व्हिप काम करता है। तो अगर जोड़ तोड़ हुई तो संभावनाएं असीमित है, ये आप जान लीजिए।